Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। आज के क्लास में फ्रेश क्लास में बात होगी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। पिछले कुछ वीडियो लेसन से हमने फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के मेल और फीमेल गैमेट्स बनने की प्रक्रिया का वर्णन किया था। आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे जब ये दोनों गैमेट्स तैयार हैं तो फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खासियत है कि इनमें होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन। बोर्ड के एग्जाम के लिए तो मुझे लगता है कि ये एक पेटेंट क्वेश्चन है जो हमेशा 5 नंबर में आता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आज के क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत ही कम समय में एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चा पार्टी है एकदम बिल्कुल रेडी हो जाइए और कंसेप्ट को एकदम अपने पास रिसीव करने के लिए दिमाग को थोड़ा सा चला दीजिए। तो जैसा कि हम नाम से ही लग रहा है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, तो कहते हैं कि जितने भी ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है, प्रोसेस जो होता है फर्टिलाइजेशन का, वो 2 स्टेप में होता है। अब ऑब्वियस है कि 2 स्टेप में फर्टिलाइजेशन होगा तो नाम दोहरा फर्टिलाइजेशन ही कहा जाएगा। तो दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डेवलप होता है, जहां प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन 2 अलग अलग स्टेप में डेवलप होते हैं। इसका पता सबसे पहले ये सर्गेई नेवेस्टिन साहब ने लगाया था। आप इसको दिमाग में रखते हैं कि ये नवाज शब्द याद रखिएगा कि एक पाकिस्तान के कभी प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ तो नहीं थे, नवाज याद रखिएगा। और ये चीन गए थे, तो नवाज साहब जब चीन गए थे तो वहीं से इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन वाला टर्म दिया था। हालांकि ये रशियन थे, सर्गेई नेवेस्टिन जो है ये रशियन एक तरीके से बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। नवाज साहब चीन गए थे, नेवेस्टिन याद रखिएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोसेस है जहां पे फर्टिलाइजेशन 2 स्टेप में होता है। अब वो 2 स्टेप में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन समझने के पहले आइए थोड़ा हम ये समझते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले थोड़े से अपने कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करके आइए। एक मेल गैमेट्स है। अब कहिएगा सर ऐसा तो कोई गैमेट्स नहीं होता है, ये सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है कि गैमेट जो है 2 सेल्ड स्टेज का है। इसमें 2 सेल हैं और ये 2 सेल का गैमेट जब पूरी तरीके से तैयार है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक यानी स्टिग्मा तक पहुंच चुका है, कुंडली इनकी मैच हो गई है, एक ही कुल खानदान के ये लोग हैं, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसके पहले ये देखते हैं कि ये 2 गैमेट से बना हुआ मेल है और ये जो है एक फीमेल जो मैच्योर होने पे कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसका हमने वर्णन पिछले क्लास में भी किया था कि एक सेल दुल्हन होती है और उसके प्रोटेक्शन के लिए 2 यहाँ पे सहेलियाँ साइनर्जिड सेल के रूप में जुड़ी होती हैं और ये तब तक रहती हैं जब तक दुल्हन फर्टिलाइज ना हो जाए, फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ये दोनों गायब हो जाती हैं। ठीक वैसे यहाँ पे एंटीपोडल सेल के बारे में मैंने बात किया था कि इनकी संख्या 3 होती है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। और सेंटर में एक पोलर सेल होता है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई उपस्थित होता है। तो एक फर्टिलाइजेशन के पहले एक मेल गैमेट कुछ ऐसा दिखता है 2 सेल का, और एक फीमेल गैमेट जो है उसमें 7 सेल दिखाई देते हैं और 8 न्यूक्लियस दिखाई देता है। ये पहले से मैंने आपको समझा दिया है, ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। नंबर ऑफ साइनर्जिड सेल 2 होते हैं, एक सेल 1 होता है। पोलर न्यूक्लियाई में सेल की संख्या 1 होती है और एंटीपोडल की संख्या 3 होती है, यानी टोटल 7 सेल होते हैं और इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई है तो 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम रेडी है मेल और फीमेल गैमेट्स। अब इनका फ्यूजन करा देना है, संगम करा देना है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है इजीली डेवलप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले स्टेप में कि ये जो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ट्वाइस। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है, इसे ही हम दोहरा निषेचन कहते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में क्या होता है तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये है दुल्हन, यही है सेंटर जिसको सब कुछ करना है, और इसी सेंटर में ये जो एग सेल है यहाँ पे ये मेल गैमेट
रीच करता है इस एक सेल के पास। दिस इज वन ऑफ द मेल गैमेट। ये यहाँ पे आया और इस एक सेल के साथ फ्यूज कर गया। इस घटना को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। इस घटना को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन। जब कोई एक मेल गैमेट एक्चुअल वाले एक सेल के साथ, जिसकी संख्या एक होती है, उसके साथ फ्यूज करता है, तो इस घटना को बोलते हैं सिनगैमी और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, 1 मेल गैमेट और 1 एग सेल आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और इनको हम सिनगैमी कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमारे समाज में अगर कभी आप शादी विवाह के फंक्शन को अगर याद करें तो दूल्हा के साथ एक सोबलिया भी जाता है। तो ये एक दूल्हा था जो दुल्हन के साथ फ्यूज हो गया और ये जो सोबलिया है ये भी आएगा, इस कक्ष के अंदर प्रवेश करेगा। ये दोनों सखियां निषेचन के बाद मैंने कहा गायब हो जाएंगी, ये दोनों गायब हो जा रही हैं। ये एंटीपोडल सेल गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये जो अकेला सोबलिया था ये तो फ्यूज हो गया ना, इनका तो मैटर सलट गया भाई, सेटल हो गया। ये जो बच गया, जो दूसरा सोबलिया जो बच गया था, ये आके यहाँ पे आ गया, पूछ रहा था, किसी से एड्रेस पूछ रहा था, कौन मेरे साथ मिलेगा, कौन मेरे साथ बात करेगा। ये दोनों सहेलियां गायब हो गई। एक सेल ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका है, एंटीपोडल गायब हो गया है। बस यहाँ पे इसको मिला कौन, तो ये इस मेल गैमेट को ये 2 न्यूक्लियाई मिले जो इसको कंपनी देंगे। और यहाँ पे हम लोग को समझना है दूसरे स्टेप में क्या होता है। इन सेकेंड स्टेप वो जो 1 मेल गैमेट जो बच गया था जिसको हम सोबलिया कर रहे थे, वो फ्यूज करता है ये 2 बैठे हुए टेंट में बैठे हुए लोगों से। और सारे लोग जा चुके हैं, 2 टेंट में बैठा है पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ फ्यूज करता है। और आपने सुना होगा जब मिल बैठेंगे 3 यार, कौन, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, 3 लोगों के संगम को तो भैया त्रिवेणी संगम ही कहा जाता होगा, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसी को। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। स्टेप 1 में 1 मेल गैमेट फ्यूजेज विद द 1 egg cell, that is called syngamy or true fertilization. And in next step, one of the male gamete, जिसमें सोबलिया कर रहा था, दुलारा जो गया था अकेला, वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। चूंकि इस प्रोसेस में 3 लोगों का फ्यूजन होता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। यानी हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, एक बार हुआ सिनगैमी के रूप में, दोबारा हुआ ट्रिपल फ्यूजन के रूप में। कितनी बार हुआ, तो 1 and 2, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सिंपल है भाई, मेल और फीमेल गैमेट दिमाग में रखना है और इनका फ्यूजन 2 बार हो रहा है। एक बार फ्यूजन हुआ तो सिनगैमी हुआ, ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरी बार फ्यूजन हुआ तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो आप बड़ी आसानी से कहेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जब एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है तो ये मिलके 3 लोगों का फ्यूजन कराते हैं। इस 3 यूनियन को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता क्या है। आमतौर पे हमारे यहाँ शादियाँ जब समाप्त हो जाती है तो टेंट वाले जो है सब उखाड़ के लेते चले जाते हैं और दरवाजे पे एकदम मायूसी सी छाई रहती है, विशेषकर दुल्हन के यहाँ। और यहाँ पे क्या होता है, आइए एक स्लाइड के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, एक बार वो फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर क्या होता है, होता यही है भाई, ये जो ओवरी है ना, ये बन जाता है फ्रूट्स। ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फल बना देता है। और ओवरी में आपको याद था फ्लावर वाले में मैंने दिखाया था कि बेस पे एक थैलमस होता है। कभी कभी कुछ ऐसे फल होते हैं जो थैलमस से विकसित हो जाते हैं एंड दे आर नॉट कॉल्ड ट्रू फ्रूट, ये कहलाएंगे फॉल्स फ्रूट। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एप्पल, जिसका फ्लैशी थैलमस हम खाते भी हैं। तो एप्पल इज कंसीडर एज अ फॉल्स फ्रूट और इसका डेवलपमेंट होता है थैलमस से। जैसे कहते हैं ना कि कभी सास भी कभी बहू थी, ठीक वैसे ही ये फ्रूट्स भी कभी ओवरी था। ये एप्पल का जो थैलमस वाला हिस्सा है जो अभी फॉल्स फ्रूट बन गया है, ये कभी थैलमस के रूप में था। ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसी से बीज बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रूट का डेफिनेशन, तो ओवरी से डेवलप हुआ वो फ्रूट्स है। सीड का डेफिनेशन, जो ओव्यूल से डेवलप हुआ वो सीड है। एंड व्हाट इज फॉल्स फ्रूट, तो ओवरी को छोड़ के कहीं और से डेवलप हुआ और सबसे लोकप्रिय है थैलमस, तो फॉल्स फ्रूट है।
अब आते हैं इंट्यूगमेंट्स के रूप में। आपको याद है ओव्यूल का मैंने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एलएस देखा था, तो उसमें इंट्यूगमेंट्स कुछ कवरिंग दिखाए थे। ये कवरिंग जो है सीड का कवरिंग हो जाता है, बीज का छिलका बन जाता है। डाइकॉट में आप देखिएगा सीड के दो कवर होते हैं, बाहर वाला होता है टेस्टा जो बहुत हार्ड होता है, अंदर वाला सॉफ्ट में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैगमिन। तो टेस्टा और टैगमिन बीज के कवर होते हैं। इंट्यूगमेंट जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का कवर बना देता है। ये जाइगोट जो भाई साहब हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, ये साहब एम्ब्रायो के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो पॉलर न्यूक्लियाई जिसके साथ एगो मेल गैमेट फ्यूज हो रहा था बाद में, जो ट्रिपल फ्यूजन कराता था, वो बनाता है बाबू इंडोस्पर्म। यानी अगर ट्रिपल फ्यूजन ना हो तो ये इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। इंडोस्पर्म एक तरीके का फूड है इस एम्ब्रायो का। आप कभी इंडोस्पर्म लिए हैं लाइफ में? अगर आपने लिक्विड इंडोस्पर्म का एग्जांपल देखेंगे तो आपको नारियल पानी पीना होगा। मेरे ख्याल से आपने पिया होगा तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि नारियल का पानी लिक्विड इंडोस्पर्म है, और वो नारियल जो आप खाते हैं ना, वो सॉलिड इंडोस्पर्म है। तो इस तरह के न्यूट्रिटिव टिश्यू एम्ब्रायो के लिए बनाया जाता है, और ये पूरी समरी जो है डबल फर्टिलाइजेशन की होती है। मुझे लगता है अगर आपका कल एग्जाम हो और डबल फर्टिलाइजेशन आज लिखना हो तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नंबर ऑफ सेल के हिसाब से आएगा, उसको भी ध्यान में रखेंगे कि कौन से सेल की संख्या कितनी होती है, और बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस नोट के साथ डबल फर्टिलाइजेशन का अध्याय यहाँ पे ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करेंगे,